फिर वो पर्सन कहता है, आपसे पूछ रहा हूँ क्या कोई प्रॉब्लम है। और इनमें से एक बंदा दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें अपना टांग मत अड़ाओ। और दूसरा बंदा कहता है, तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो और यहाँ से भाग जाओ। तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, मिस मैं यहाँ से क्या चला जाऊँ। तभी वो बंदा शिखा के हाथ पकड़ते हुए कहता है, इसकी ओपिनियन की क्या जरूरत है, यह मेरी वाइफ है, यह अपनी हद से बाहर चली गई है, इसीलिए मैं इसको लेसन सिखा रहा था। और तुम किसी भी कपल के मामले में दखल मत दो और यहाँ से निकलो। और शिखा उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी वाइफ कौन है, हम जस्ट अभी मिले हैं और तुम पहले से ही रोड को ब्लॉक किए हुए थे और तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो। तभी वो बंदा अटैक करते हुए कहता है, तुम सेमलेस औरत, क्या तू क्रेजी हो गई है। और इधर शिखा भी अटैक करने के लिए रेडी थी कि तभी उस बंदे को एक अटैक जाकर लगता है। और शिखा सोच रही होती है कि मैंने अभी तक कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन उस बंदे को कैसे अटैक लग गई। और वो बंदा जोर जोर से करा रहा होता है जाकर गिरते हुए। और वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या ये एक्सलेस है। और हम देखते हैं कि इस पर्सन ने अपने स्वॉर्ड से एक्सलेस का अटैक किया हुआ होता है और वो पर्सन देखने में बहुत ही कूल लग रहा था। तभी वो बंदा अपना नाइफ निकालते हुए चिल्ला के कहता है कि यू बास्टेड। और इसका साथी भी अपना नाइफ निकाल लिया होता है और वो दोनों अटैक करने के लिए दौड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने हम पर हमला करके अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। और तभी उस पर्सन ने उन दोनों बंदे पर अटैक करता है, जिसको देखकर एक बंदा शॉक हो जाता है और एक ही अटैक से दोनों बंदे बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। और ये सब देखकर शिखा सोच रही होती है कि यह किसी मूवी के स्क्रीन जैसा है और यह पर्सन इतना फास्ट मूव कैसे कर सकता है, मैं इसकी हेल्प करना चाहती थी। इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी वो पर्सन आते हुए शिखा से कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, आपने कुछ अजीब देख लिया, क्या आप डिनर के लिए चलेंगी। और शिखा कहती है, नहीं नहीं, एनीवे थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई, वैसे क्या आप इन लोगों को गार्ड के हवाले करना चाहेंगी। और शिखा कहती है, जी हाँ मैं यह कर सकती हूँ। और शिखा यह देखकर सोच रही होती है, क्या इसीलिए कि इसे गवाह की ज़रूरत है। तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, इसके लिए थैंक यू, मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड को भेजूंगा, आप चिंता मत करिए। और शिखा कह रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह पर्सन सिग्नल भेज देता है और शिखा यह देखकर सोच रही होती है, यह तो आतिशबाजी जैसा है। और शिखा उसके बाद उसको उसका म्यान देती है और वो पर्सन म्यान लेकर उसमें अपना स्वॉर्ड रख देता है और कहता है, इसके लिए थैंक यू। और शिखा कह रही होती है, क्या आपका हाथ ठीक है। और वो पर्सन अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि ग्लव्स बोरो स्किन से बने हैं। और यह सुनकर शिखा अपने मन में सोच रही होती है, बोरो स्किन यह एक मैजिकल बीस्ट है, इसकी खाल और पीठ बहुत ही मजबूत होती है, जहाँ तक मुझे पता है इसका इस्तेमाल आर्मर बनाने के लिए किया जाता है। और तभी शिखा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं क्यूरियस हूँ, क्या मैं इस ग्लव को टच कर सकती हूँ। और वो बंदा कह रहा होता है, जी बिल्कुल। और शिखा उस ग्लव्स को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और टच करके सोच रही होती है, मुझे लगा था कि यह हार्ड होगा, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा सॉफ्ट है। तभी वो पर्सन कहता है, क्या ये फर्स्ट मीटिंग के दौरान ज्यादा रूड नहीं है। और शिखा अपना हाथ हटाते हुए कहती है, थैंक यू। शिखा सोच रही होती है, मुझे एहसास हुआ कि मैं नोबल के अंदर हूँ। फिर शिखा अपने छतरी को उठाते हुए
कह रही होती है। बट लॉर्ड के मेंशन के आसपास के एरिया का छोड़कर कहीं भी सेफ नहीं है। शुक्र है कि रॉयल नाइट अक्सर मैजिकल बीस्ट को अपने काबू में कर लेते हैं, जिसकी मदद से वे अपने इनर एनर्जी को अटैक या डिफेंस के लिए आकार दे पाते हैं। मैंने सुना है कि रॉयल नाइट अमेजिंग होते हैं। मैं भी किसी दिन उनको देखना चाहूंगी। और तभी वो पर्सन शिखा से कहता है, क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? और शिखा मुड़कर कह रही होती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी। उसके बाद शिखा अपने आप से ही बात करने लगी, यह बहुत ही हैंडसम है। मैंने छाया के कारण नोटिस नहीं किया, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से गुड लुकिंग है। उसके बाद शिखा अपना मुंह फेरते हुए सोच रही होती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं घूरती नहीं। नहीं नहीं समझो शिखा, उसने तुमको बचाया है, ज्यादा रूड मत बनो। शिखा अपने आप से ही बात कर रही होती है। उसके बाद शिखा उसके साथ जा ही रही होती है कि तभी एक बंदा उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, मैं क्लाइबा हूँ, कैपिटल गार्ड की पहली बटालियन की दूसरी कंपनी का कैप्टन। हमने सिग्नल देखी और हम आ गए। और वो पर्सन कहता है, ये लोग निर्दोष नागरिकों को धमका रहे थे, उन्हें अभी अरेस्ट कर लो और कानून के तहत सजा दो। और गार्ड उन दो क्रिमिनलों को वहां से ले जाते हुए कहते हैं, यस सर। और वो पर्सन शिखा से कहता है, आप यहाँ से अब जा सकती हैं। और शिखा उससे कहती है कि क्या मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और वो पर्सन कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाइट के पोस्ट पे हूँ, इसीलिए मुझे गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शिखा उससे कहती है, फिर क्यों आपने मुझे रोक कर रखा? और नाइट कहता है, आप कठिन एक्सपीरियंस से गुजर रही थी, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी और इसी कारण मैं आपको घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं इन क्रिमिनलों को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और शिखा उस नाइट से कहती है, क्या आप मुझे घर छोड़ना चाहते हैं? और शिखा मन ही मन सोच रही होती है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ, क्योंकि यह मेरे टाइप का है। तभी वो नाइट कहता है, अगर आप मेरे साथ जाने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं तो आप फ्री डिसीजन ले सकती हैं। और शिखा यह सुनते ही कहती है, नहीं नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और यह कहने के बाद शिखा अपने मन में सोच रही होती है, क्या मैं ज्यादा एक्साइटेड लग रही हूँ? उसके बाद शिखा अपना बात घुमाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, आप चिंता मत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मैं अपने फ्रेंड के साथ प्लाजा में आई थी और हम क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए सहमत हुए थे। और तभी वो नाइट कहता है, बेशक यह ठीक रहेगा, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। और वो नाइट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप चाहती हैं तो मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। और शिखा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे फिर से छू सकती हूँ। यह तो बहुत ही कैजुअली कह रहा है, लेकिन मैं इसकी काइंडनेस को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। शिखा तो इसके प्यार में पागल हो गई होती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद शिखा उस नाइट के हाथ पकड़ते हुए सोच रही होती है, यह इतना हैंडसम है, फिर भी काइंड और कंसीडर है। वाह, मेरी हार्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सप्लोर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।